हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इस कमेंट के बारे में। ये कमेंट आया हुआ है सबा इब्राहिम का जो रीसेंट व्लॉग था हार्डेस्ट गुड बाय करके, उस व्लॉग के नीचे ये कमेंट, और ऐसे हज़ारों कमेंट आपको मिलेंगे। एक ये और एक इसकी सास के कमेंट और 2-3 कमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं फिलहाल। और व्लॉग का अगर रिव्यू हुआ तो ठीक है, वरना देख लेंगे। अच्छा जी, ये कमेंट है, अम्मा को देखकर अफसोस लगा, उनको साथ लेकर जाना चाहिए, बेचारी की आवाज़ बैठा हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे। तो सारे लोग और इवन हम समेत सबको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है जो नानी रो रही थी। और काफ़ी सारे कमेंट्स नज़र आए जहाँ पर ये बात थी कि आपको नानी को लेके जाना चाहिए था, आपको नानी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म भी चल रहा है सबा पर और शुएब पर खास करके, कि आपको नानी को छोड़ के जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए था, आप नानी को क्यों छोड़ कर गए। अब पता है यहाँ पर ये बात है कि नानी अकेली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये नानी है इनकी, इनकी माँ बाप नहीं है जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसके लिए क्रिटिसाइज हो, जिसके लिए ट्रोल हो। सही है, ये एक पॉइंट है। यहाँ पर हर एक बच्चा उनका कमेंटेबल है, हर एक बच्चा उनका क्रिटिसाइज होने के लिए है, जो उनको इस हालत में छोड़ रहा है, जो उनके हाल नहीं ठीक कर रहा है, जो उनको देखता नहीं है, उनकी ज़रूरियात भी नहीं देखता है। तो वो सारे बच्चे गलत हैं, वो सारे बच्चों का कसूर है। तो उन सारे बच्चों पे क्वेश्चन होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि भाई कंटेंट में तो ये यूज़ करते हैं ना, ये अपनी दादागिरी चलाते हैं, ये अपनी दादागिरी इन्होंने रखी हुई है कि नानी इसके व्लॉग में ना जाए, नानी उसके व्लॉग में ना जाए। जब ये दादागिरी कर रहे हैं तो फिर इन्हीं का ही फ़र्ज़ बनता है कि ये इनको रखें। देखो, ये दादागिरी ना शुरू से नहीं आई है, ये दादागिरी अभी जाकर आई है। अब अगर आप सोचो, एक माँ जिसने इतने सारे बच्चे बड़े क्यों, अब लोग कहते हैं इसकी नानी ऐसी थी, इसकी नानी वैसी थी। सबसे बढ़कर हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसकी नानी कैसी थी कैसी नहीं थी, तो हम उस चीज़ पर बात नहीं कर सकते। देखो, हमें जो व्लॉग्स में दिखेगा हम सिर्फ उन्हीं पर बात कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें निकल कर आती हैं नेहा फैज़ी के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो हम देखो उस पर आंखें बंद करके बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि बोली हुई बातें झूठी हो सकती हैं। क्या किसी ने बोला है कि नेहा फैज़ी जो बोलेगी वो पूरा का पूरा सच होगा या वो पूरा का पूरा झूठ होगा? हमें नहीं पता उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना क्या है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं। हम उस पर पूरा बिलीव भी नहीं कर सकते और हम उस बात को भी नहीं झुठला सकते। हो सकता है उसमें बहुत कुछ सच भी हो, बट हाँ, पूरा पूरा प्रूफ किसी के पास नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और एक तो सबसे बढ़कर इधर अगर आप देखो तो दूसरी शादी को लेकर बड़ा ट्रोल किया जाता है इनके ख़ानदान में, और ख़ास करके जो औरतों ने शादी की, हमें नहीं पता कि उसकी नानी ने कैसे शादी की, कैसे नहीं की, उसकी अम्मी ने कैसे शादी की नहीं की, हमें नहीं पता। हमें जो भी पता चला है वो नेहा फैज़ी के थ्रू पता चला है, और लिटरली उसका कोई प्रूफ नहीं है। जो चीज़ का प्रूफ नहीं है उस चीज़ पर अगर जो लोग यकीन कर रहे हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट मैं उस चीज़ पर यकीन नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता यकीन, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ का प्रूफ ही नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं, यार बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ यहाँ कर, बट मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तो फिर। अच्छा, इनकी दूसरी शादी को ना एक टैबू बना दिया गया कि ये दूसरी शादी है, पता नहीं इतना मतलब गंदे तरीके से पेश किया गया है दूसरी शादी को। तभी मुझे लगता है कि आजकल लड़कियां ना, आज भी लड़कियां डिवोर्स लेने से डर रही होती है अपना घर। पता है, मेरे पास इतनी सारी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इस तरीके से जूझ रही हैं एक घर के अंदर, जहाँ पर उनके लिए बड़ा मुश्किल है, बट कभी सोसाइटी का प्रेशर, कभी किसी चीज़ का प्रेशर, वो डिवोर्स लेने से डर जाती हैं। और मेरे पास एक लेडी थी जिसने डिवोर्स ले लिया लड़ मर के। उसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जिस मतलब उसके माँ बाप, सगे माँ बाप, उसके डिवोर्स तक सब ठीक था कि हाँ तुम ले लो, तुम सही है, तुम निकल जाओ उस अज़ाब से। जब उसने डिवोर्स ले ली, जब वो आ गई इन रिटर्न अपने घर पर, तब उसके साथ जिस तरीके का बिहेवियर किया गया वो देखकर काँप रही है वो। पता है एक चीज़, उसने मुझे उस दिन जब मुझे उसने बोला ना कि यार इससे अच्छी ज़िंदगी तो मेरी वहाँ थी, मैं उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वहाँ मतलब सोचो, वो जिस अज़ाब से निकल कर आई थी वो अज़ाब उसको ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया था, और अपने ही घर के अंदर वो ये वर्ड्स यूज़ कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ही इन सारी चीज़ों को ना एक टैबू बना दिया है कि नहीं नहीं नहीं, दूसरी शादी, लड़की डिवोर्स ले रही है, ये तो मतलब अब हम इस चीज़ों से नहीं बाहर आए अभी तक। शायद हम आज भी उन्हीं चक्रव्यूह में ही घूम रहे हैं। तो उसकी नानी पर बात होती है कि उसकी नानी ने दूसरी शादी की, उन्होंने भी बहुत सारी अपनी औलादें अबैंडन कर दी और ये सब कुछ, जबकि हमें नहीं पता रियलिटी। बट ठीक है, चलो जी, जो भी मैं बोलूँ, चलो उन्होंने अपनी गलती की हो, उन्होंने अपनी जवानी बहुत गलतियों में गुजारी हो, बट क्या कोई औलादें उनको सज़ा देने का हक रखती हैं? क्या औलादें उनको ये छोड़ने का? भाई जो औलाद कर रही है ना, उसका जवाब औलाद को देना पड़ेगा। माँ जैसी भी है, कुछ भी है, बट वो माँ है, उसने तुम्हें जना है, तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम्हें पाला है, पोसा है, तुम्हें सब किया है, ठीक है। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उस माँ को इन रिटर्न इतना दे दो कि वो ज़रूरियात के लिए। और अगर चलो मैं मान भी लूँ, एक टाइम को चलो हम सब मान भी लेते हैं कि सबा शुएब ने उनको मना किया है और उनको खरीद ही लिया है, वो किन चीज़ों पे बिकी है? ज़रूरियात पे बिकी हैं। और वो ज़रूरियात शायद उनकी लग्जरी तौर पे भी नहीं पूरी हो रही है। मतलब क्या है, उनको क्या मिल रहा है ऐसा शुएब दीपिका के पास रहकर या सबा के पास रहकर, उनकी बात मानकर? साल के 3-4 सूट, और एक शायद नॉर्मली जो ये 2-3 महीने जाकर मुंबई रहकर आ जाती हैं और वहाँ पर वो एक थोड़ी ज़िंदगी।
आपको क्या लगता है वो बहुत अच्छा खाती पीती हैं? नहीं यार, इस एज में आपको खाना पीना हज़म नहीं हो रहा होता है इतना ज़्यादा कोई ख़ास। मतलब आप अपने आप को ना अपनी सेहत बचा-बचा के रखना शुरू कर देते हो। क्या उनके तन पर बहुत ब्रांडेड कपड़े होते हैं? नहीं। क्या उनके पास बहुत, मतलब सोचो कि उनको अपने घर की जो चीज़ें जमा करनी है उसके लिए भी वो इधर-उधर से लेती होती थी। आई नो चोरी गलत बात है, बट सोचो तो सही उनके हालात कि उनको अपनी एक 4 चीज़ें लेने के लिए भी उनको कितनी ज़्यादा जो है वो, मतलब एक चोरी जैसा काम उनको करना पड़ रहा था। उनको एक चोरी करनी पड़ रही थी। किन चीज़ों के लिए? एक 4 कप के लिए, एक चम्मचों के लिए। ये चीज़ें इनको, तो ये क्या उन बच्चों के ऊपर लानत नहीं है? सारे बच्चों के ऊपर, मैं तो यही बोलूँगी। उन सारे बच्चों के ऊपर लानत नहीं है क्या जो उनकी माँ इस हाल पर है? मैं बोलती हूँ ठीक है, माँ की होंगी गलतियाँ, माँ कर रही होंगी, माँ की बहुओं के साथ नहीं बन रही होगी, हर एक चीज़ एक्सेप्ट है। बट क्या माँ को इस हाल पे छोड़ना एक्सेप्टेंस है? मैं यही मानती हूँ। भई हमारे इधर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना ये कहा जाता है कि नहीं बहू पे फ़र्ज़ नहीं है, ये वो नहीं है। बट बेटे पे फ़र्ज़ है अपनी माँ को सँभालना। बेटा हाथ नहीं छुड़ा सकता, बेटा पल्ला नहीं झाड़ सकता। अगर बेटा अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, अगर बेटा अपने घरवाले, अपने बच्चे पाल रहा है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी माँ को भी पाले। मतलब सोचो उन्होंने कितनी तकलीफ़ के अंदर ज़िंदगी गुज़ारी होगी, कितनी तकलीफ़ में उनकी ज़िंदगी रही होगी कि वो इन 4 चीज़ों पर इनकी बात मानने पर आ गई। वो 4 ज़रूरियात की चीज़ें, वो कुछ लग्ज़री नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, उनको गाड़ी में घूमने का शौक नहीं है, वो कोई अच्छे खाने खाने का उनको शौक नहीं है, बस वो 2-4 जो उनकी ज़रूरियात है वो उन पे जो है वो उनकी बात मान रही। तो वो चीज़ सोच के ही मुझे होता है कि यार वो औरत कितनी ज़्यादा तरसी हुई होगी इस सारी चीज़ों के लिए, कि कुछ ज़रूरियात के लिए वो ये बात तक मानने को रेडी हो गई कि हाँ, मैं नहीं जाऊँगी उनके व्लॉग्स में। वो मजबूर है। यहाँ पर सबा और शेब का भी ये फ़र्ज़ बनता है, अगर आप लोगों ने इस तरीके से रोका है, किया है, या आप कंटेंट बना रहे हो, तो एक नानी को सँभालने में कुछ नहीं चला आता। हाँ, यहाँ बोला जाता है वो नानी है, वो क्यों सँभाले? कोई नहीं यार, इसका अजर आपको देगा। जब आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें व्लॉग्स में कर सकते हो, जब इतनी पॉज़िटिविटी आप अपने व्लॉग्स में अपनी बातों से लेकर आ सकते हो, तो फिर आप अपने काम से भी ले आओ। अच्छा लगेगा यार अगर आप उनको सँभाल लोगे, एक उनका कमरा बना दो। ठीक है, आप कारी मामू का घर नहीं बनाओ, कारी मामू का घर बनाना आपका फ़र्ज़ है भी नहीं। आप लोग इतनी रेनोवेशन अपने घर में करा दो, एक कलर करवा दो, एक उनके घर के अंदर हीटर लगवा दो जो उनके घर में सर्दी पड़ती है। एक मंजा, मतलब एक एक अकेले इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? एक मंजा, एक अलमारी और एक सब जो चीज़ें। ठीक है, वो होंगी अपनी चीज़ों से अटैचमेंट, शायद वो ना निकालने देती हो। आई नो ये सारी चीज़ों से मैं एग्री करती हूँ, बट आप समझा सकते हो, वो आपकी सुनती हैं। तो आप समझाकर उनको एक प्रॉपर एक ज़िंदगी यहाँ दे के चले जाओ। भले आप नहीं लेके जाओ। आई नो एक बड़े बूढ़े इंसान की ज़िम्मेदारी सँभालना आसान नहीं होता। वो सबा के लिए और सनी के लिए भी, सॉरी शुएब के लिए भी आसान नहीं होगा। ऊँच-नीच के डर होते हैं, ये एज में बहुत डर होता है। बट आप यहाँ उनको दे के चले जाओ। अभी भी जब मैंने सबा का वो व्लॉग देखा, उसमें वो जो इनके वॉशरूम की हालत और उससे वॉशरूम से उनका जो कमरा दूर, बहुत दूर है। मतलब आप उनको प्रोवाइड, भाई कारी मामू का घर बनाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है, नहीं बनाओ उनका घर। बट नानी को कोई नहीं, सँभालोगे कुछ नहीं हो जाएगा यार। इस उसमें रहना, अब लोग ना यहाँ पर ये कहते हैं, ये क्यों सँभाले? भाई कंटेंट भी तो बना रहे हैं ना ये लोग। अगर उस कंटेंट का हिस्से में से ही थोड़ा-सा इसको जो है, उनको उनकी ज़िंदगी बेहतर करके दे दें, तो कुछ नहीं चला जाएगा यार। मतलब और फिर ये लोग इतनी पॉज़िटिव बातें करते हैं कि बड़े बूढ़ों को सँभालो, ठंड आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। तो आपके घर में भी तो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, आप उनको भी तो सँभालो ना, आपका फ़र्ज़ बनता है ये। आजकल क्या किया जाता है, एक दूसरे पर ना पल्लू रख कर कि ये सँभाले, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पल्ले झाड़ लिए जाते हैं। हमारी अकेले की थोड़ी है, इसकी भी तो बनती है, उसकी भी बनती है। बट जिससे जितना हो सके उतना करना चाहिए। अब अगर किसी ने मेरे को नीचे ये लिखा ना कि वो बैक कैमरा करके गई है, भाई वो एक दूध का पाउडर भी देती है ना, तो वो ऑन कैमरा दिखा के दे रही होती है। तो ये कोई ना लिखना कि वो बैक कैमरा करके जाती है, नहीं करके जाती। एक महर की फ़ीस भरने के लिए भी गई ना, तो वो दिखा के गई है। ये चीज़ें जिनको लग रहा होता है ना ये पॉज़िटिव चीज़ें हैं, ये पॉज़िटिव चीज़ें उस वक़्त होती हैं जब वो बैक कैमरा कर ही रही होती मुसलसल। ये जो भी कर रही है वो ऑन कैमरा दिखा के कर रही है। तो उसका मतलब है कि अगर वो नानी को कुछ भी ऐसा करके देंगे, अगर नानी का ये कभी भी कल को जाकर अगर आके कमरा बनाते भी हैं, तो ये व्लॉग में दिखाएँगे कि हमने नानी का ये कमरा बनाया है। हमने नानी का ये घर ऐसे नहीं ऐसे किया है। और मुझे कभी-कभी लगता है कि इनके कंटेंट में आने के बाद नानी की हालत ज़्यादा ही बुरी हो गई है। क्योंकि नानी के घर अगर आप पहले देखो ना तो सही लगता था। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 5-6 साल पुराना घर था, तो वो सही था। 5-6 साल पुराने में वो और खटारा हो गया। तो शायद उनके कंटेंट के आने के बाद उन बेचारी की हालत और ही बिगड़ गई। अच्छा, इसके बाद एक और कमेंट जो इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा वायरल है वो ये है, वायरल क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं उसकी सास को लेकर, क्योंकि इस व्लॉग में वो दोनों लेडीज़ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, जो रो रही थी, तो ऑब्वियसली और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज़ कर रहे थे इन दोनों को। अच्छा नहीं, यहाँ पर ना कोई मेरे को सभा की पीआर-वीआर नहीं लिखना, क्योंकि मुझे ना जब भी मैं कोई मतलब प्रैक्टिकल बात करूँ या लॉजिक पे बात करूँ, मुझे सभा की पीआर फ़ौरन टैग दे दिया जाता है। लोग मुझे कहते हैं तुम जो है वो सभा के फैन्स खरीदना चाह रही हो, तुम्हें सभा के फैन्स के अट्रैक्शन चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए।
मैं अपने आप को वो बंदी मानती हूँ जो बीच में फँस चुकी है, जिसके पास ना सभा के फैन्स हैं, ना सभा के हेटर्स हैं। क्योंकि मैं एक मतलब बैलेंस पॉडकास्ट करती हूँ, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को मैं अजीब लगती हूँ। जहाँ पर कभी-कभार मैं लोगों को सभा की पीआर लग रही होती हूँ, तो कभी-कभार मैं सभा की बेइंतिया मतलब मेरे पास सच में ना कोई सभा के भरपूर किस्म के हेटर रह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मैं उनके लिए कुछ अच्छी बात बोलती हूँ, तो उनको बुरा लगता है कि भाई नहीं वो अच्छा बोलने के काबिल ही नहीं है, वो फैमिली इतनी ज़्यादा बुरी है। और जब वो सभा के फैन्स होते हैं, जब मैं उसके बारे में कोई बात बोलती हूँ, को जो नहीं पसंद आ रही होती है उनके फैन्स को, अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो, तो मैं वो बीच की मछली बन चुकी हूँ, जिसके पास ना वो फैन्स है ना वो फैन्स है। लोगों को लग रहा होता है मैं फैन्स ग्रैब करना चाह रही हूँ, नहीं भाई मैं नहीं कर सकती। लिटरली क्योंकि मुझे पता है मेरी पॉडकास्ट जिस तरीके की होती हैं, वहाँ पर मैं किसी भी एक फैन बेस को टच नहीं कर सकती, ना वो सभा के फैन्स हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मैं बिल्कुल ही बायस्ड हो जाऊँ उन लोगों को लेकर के मैं हर चीज़ पर आँखें बंद करके पॉडकास्ट बनाऊँ, तो शायद मुझे उसका वो फैंडम मिल भी सकता है। बट अदरवाइज़ मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि जो कट्टर फैन होंगे ना वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो कहेंगे नहीं हमको ज़रा सा भी कुछ नहीं सुनना, हमको रियलिटी नहीं दिखाओ। उनको उनको नहीं देखनी होगी रियलिटी, वो कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो ये बोलेंगे ये एंटरटेनमेंट है, बट ये चीज़ देखो ये एंटरटेनमेंट के साथ आजकल व्लॉगिंग लोगों के सर पे सवार है। इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, पता नहीं ये चीज़ लोग क्यों नहीं देखते हैं कि यार ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट में आ रही होती हैं। जहाँ पर और लड़कियों को इस बात के ताने मिले हैं कि दीपिका को देखो वो कितनी बहू है। सिर्फ दीपिका नहीं, देखो मैं इस फैमिली को रिव्यू कर रही हूँ इसलिए उनका नाम ले रही हूँ। लेकिन आप देख लो ये जितने व्लॉगर्स हैं उनको लेकर ये ताने पड़ते हैं, देखो उन व्लॉगर्स को देखो वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और ऐसे मैंने तो अभी बीच में मैंने एक केस देखा था, मतलब कि माँ-बाप खुद कह रहे थे तुम व्लॉगिंग करो और वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो वो उसको ताने मारे दूसरे व्लॉगर को। उस व्लॉगर को देखो वो कैसे कामयाब उस व्लॉगर अरे भाई हर किसी के नसीब पे ये कामयाबी नहीं है। तो इसीलिए आज आप क्लियर कर लो मैं किसी के भी फैन बेस को या किसी के भी हेटर्स का दिल नहीं छू सकती, क्योंकि मेरी ये जो पॉडकास्ट है मेरे अंदर का जो कीड़ा है ना, वो वाला कीड़ा जो कि अनबायस्ड रहता है, जो कि दोनों चीज़ों पर बात करता है, वो कभी भी मुझे एक तरफ होने ही नहीं देगा। मसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यही है कि मेरे ये जो अगर और मगर है ना, इसी चक्कर में आप मुझे किसी एक लाइन में खड़ा ही नहीं पाओगे। ना मैं सबा इब्राहिम के फैन्स की लाइन में खड़ी होंगी, ना ही मैं सबा इब्राहिम के हेटर्स की लाइन में खड़ी होंगी। मैं नहीं खड़ी हो सकती भाई, मुझे खुद पता है ना। तो इसीलिए मैं लोगों से भी उम्मीद नहीं रख सकती। जब मैं अपने आप को खुद नहीं समझ सकी, तो तुम लोग क्या मुझे समझ पाओगे? नहीं समझ सकते। मैं बोलती हूँ ना कि मुझे वो फैमिली कभी बहुत ज़्यादा क्रिंज लगती है और कभी-कभार मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। यार कितनी क्यूट फैमिली है। मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी शायद ज़िंदगी भर, मुझे नहीं बदल सकता कोई। अच्छा जी, चलो आते हैं अब सबा की सास के रोने पर। मतलब बताओ हम कैसे के लोग हैं? हम सबा की सास का रोना डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों के रोना डिस्कस कर रहे हैं। बट क्या करें, उन्होंने वो रोना ऑन कैमरा किया है, तो अब क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, भारती वाला जब मैंने पॉडकास्ट बनाया था ना, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना भूल गई थी। इस पॉइंट को आप लोग ले लो कि ये जो मतलब कि भारती को ये दिखाया जा रहा था कि स्ट्रॉन्ग वुमन है। भाई स्ट्रॉन्ग वुमन मतलब औरत अगर ताकत मतलब हिम्मत करना चाहे ना, वो कर सकती है भाई, वो दूसरे-तीसरे दिन भी चल सकती है, नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकती है। लेकिन ना आपको पता है आपकी बॉडी खुद रिलैक्स माँगती है। ये आप अपनी बॉडी के साथ ना गलत करते हो। अगर लड़की हिम्मत कर रही है और वो लड़की खड़ी हो रही है, वो लड़की अपनी बॉडी के साथ खुद गलत कर रही है। क्योंकि आपकी बॉडी एक बच्चा पैदा करने के बाद आपसे वो रेस्ट माँगती है उतने टाइम का, कि रेस्ट चाहिए है, उसको इतना बर्डन नहीं चाहिए अपने ऊपर, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिज़िकली हो। आपकी बॉडी रेस्ट माँगती है। और ये चीज़ मुझे क्यों याद आई, मेरे सामने ना एक रील आई थी, तो मुझे मेरी डॉक्टर की बात याद आ गई थी। मेरी डॉक्टर की बात इसलिए, जब मैं फर्स्ट मेरी हुई थी ना प्रेगनेंसी, मतलब कि वो थोड़ी-सी क्रिटिकल सिचुएशन में गई थी मेरी बेटी के वक़्त की वो जो प्रेगनेंसी है। उसके बाद ना मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप आराम करना, बट वो आराम थोड़ा-सा नहीं हो पाया था। क्योंकि जब आपका बच्चा हॉस्पिटल में हो, आपसे आराम नहीं हो सकता। जब आपको हर दूसरे दिन जाना हो, हर दूसरे दिन वो आपको फ़ीड के लिए बुलाए, हर एक चीज़ के लिए वो आपको बुलाते हैं। माँ उनको हर वक़्त चाहिए होती है किसी न किसी काम के लिए। तो मैं नहीं कर पाई थी उतना। ज़ाहिर-सी बात है मेरी अम्मी का घर जो था वो 2nd फ्लोर पे था, तो वहाँ से उतरना, उधर उस वक़्त उनकी लिफ्ट भी ख़राब थी, इतनी अच्छी किस्मत पाई थी मैंने। तो उस टाइम पर ना 15 दिन ये था कि मैंने अपनी बॉडी को थका डाला था बिल्कुल। मतलब मुझे थकन फ़ील नहीं हो रही थी, बट ज़ाहिर-सी बात है स्टिचेज़ वाली बॉडी थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना चेकअप वग़ैरह करवाने, जब उसने मेरी हालत देखी और मैं ठीक थी, मतलब कि मैं बहुत ऐसा था कि मैं खुश थी क्योंकि मेरी बेटी मेरे हाथ में आ गई थी। और उसने मुझे 15 दिन के चेकअप के थोड़ा-सा स्टिचेज़ में मसला था, तो उसने मुझे 15 दिन के बाद दोबारा बुलाया था कि आप आना। 10 दिन बाद उसने स्टिचेज़ खोल दिए थे, देन अगेन मुझे 5 दिन बाद बुलाया था कि आके एक विज़िट करके जाना, क्योंकि स्टिचेज़ में तुम्हारा जो हो थोड़ा-सा पक-पुक गया था, वो थोड़ा-सा इश्यू हो गया था। तो उसने कहा था आना दोबारा 5 दिन की दवाई पीकर। तो मैं गई थी उसके पास, तो मेरे हाथ में उस टाइम पे मेरी बेटी थी, क्योंकि उससे 1 दिन पहले ही मेरे हाथ में मेरी बेटी आई थी। तो वो मेरे हाथ में मेरी बेटी भी थी। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझसे पूछा, "तुमने रेस्ट किया?" मैंने कहा, "नहीं।" तो उसने कहा, "तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया?" मैंने कहा, "ये नहीं, ये सिचुएशन थी।" मुझे बोला, "तुम्हें पता है, तुमने अपनी बॉडी के साथ ज़ुल्म किया।" मैंने कहा, "बट मैं ओके हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझ में है हिम्मत।"
बोला ये जुल्म है, ज़्यादा टार्ज़न की औलाद बनने की ज़रूरत नहीं है। 40 दिन एक औरत को अपने जिस्म को, उसको जितने अंदर ताकत होनी चाहिए, बट उसको अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। एक नॉर्मल ज़िंदगी से ज़्यादा उसको रेस्ट देना। हाँ, मैं ये भी नहीं बोलती कि तुम बिस्तर से लग जाओ, कि तुम 24 घंटे बिस्तर पे ही पड़ी रहो, बट हाँ, एक रेस्ट की नीड होती है आपको, चाहे वो फिज़िकली हो। ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशंस होते हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? इसलिए तो बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को टार्ज़न समझ लिया। हमने कहा नहीं, हम सब कर सकते हैं, बट नहीं, जहाँ आपकी बॉडी आपसे माँग रही है, उसको दो वो चीज़। क्योंकि आपके अंदर ताकत है, स्टैमिना हो जाता है आपके अंदर, कि आप दूसरे दिन अपने बेड से खड़ा कर कर आप अपनी नॉर्मल रूटीन से भी ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हो कि नहीं, नहीं, मैं ये दिखाने के लिए कि मैं एक्टिव हूँ, मैं कर सकती हूँ, कि यार अगर आप डिलीवरी के बाद उठ के काम करोगे ना, तो लोगों को से वाहवाही मिलेगी। जैसे उसको मिली भारती सिंह को वाहवाही कि हाँ, 12 भले वो जो भी था, जो भी सीन था, बट उसने अपनी बॉडी के साथ ज़ुल्म किया है। और जो लड़कियाँ ये ज़ुल्म कर रही होती हैं ना अपनी बॉडी के साथ, ना करो यार, आपकी बॉडी को एक रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, ये भी नहीं कि आप 24 घंटे रेस्ट करो, बिल्कुल आप अपने बच्चे के काम करो आहिस्ता-आहिस्ता, आप हर एक चीज़ काम करो, बट आपकी बॉडी को एक नॉर्मल जो आप बॉडी को रेस्ट देते हो, उससे ज़्यादा की रेस्ट की नीड होती है, ये आप कर लो। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी इस टाइम से गुज़र रहा है, तो प्लीज़ अपनी बॉडी का ख़्याल रखो। भले आपके अंदर हिम्मत होगी, आपके अंदर बहुत कुछ होगा, अपने विल पावर को रखो, अपनी हिम्मत को अपने अंदर जमा करके रखो, बट लेकिन अपने आप को मत थकाओ, अपने आप को ऐसे मत ज़ुल्म करो, ये आपकी बॉडी पर ज़ुल्म है, तो प्लीज़ ये काम नहीं करो। अच्छा, ये काम ना मैंने बहुत दिन बाद किया है, कि मैं सबा की सास के रोने पे भारती सिंह के बेड रेस्ट पे पहुँच गई। ये काम मैंने बहुत बहुत टाइम बाद किया है, कि मैं थोड़े-से टॉपिक से भटकी हूँ। बट ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो कि मुझे लग रहा था यार डिस्कस होना चाहिए, मैं भूल गई थी ये डिस्कस करना। तो ख़ैर चलो जी, अच्छा जी, आते हैं हम कहाँ, सबा के सास के रोने पर। तो ऑब्वियसली सिंपैथी लोगों ने बहुत ज़्यादा दी है जब वो रो रही थी। अब यहाँ भी सबा को सनी से ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। अच्छा, सनी को तो पड़ती ही हैं, क्योंकि वो तो बेटा है, उसको तो पड़ती है, नालायक है, ये है, गिरजमाई है, वो तो पढ़ रहा होता है उसको। पर सबा को ज़्यादा पड़ रही होती है। बट यहाँ पर ना मुझे हमेशा एक चीज़ का ये होता है, कि जो लोग एक एडल्ट को गालियाँ दे रहे होते हैं, ये कह के कि इसने वश में कर लिया, इसने ये कर लिया, तो सामने वाला जो बंदा है, वो दूध पीता बच्चा है। वो भी तो वश में होना चाह रहा है, तो हुआ ना। पहले मैनू ये दसो, मतलब अभी अभी जैसे निदा सुफियान का था ना, तो उस टाइम पे सब निदा को बड़ी गालियाँ देते थे, वश में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अभी जब इनका खुला हुआ, ओ सॉरी, जब इनकी लड़ाई झगड़े हुए, तब लोग निदा को सपोर्ट कर रहे हैं, कि वो जो सुफियान था, क्या वो दूध पीता बच्चा था जो वो तुम्हारे वश में आ गया? तो बिल्कुल यहाँ भी यही चीज़ लागू होती है, कि जो सनी है वो क्या दूध पीता बच्चा है? उसने भी तो अपना फ्यूचर देखा ना, अपना आप देखा। अब यहाँ पर पता है क्या है, इन चारों का आपस का क्लैश है। वो क्लैश क्या है, कि वो लोग यहाँ पर आके रहने को रेडी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी आज की नस्ल है। ये थोड़ी आज की नस्ल में बड़ी हो रही है। इनको लग रहा है कि यार मुंबई जैसे इलाके में हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी रहेगी, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई दे सकें, ये जो भी उनकी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ये क्या पढ़ाएँगे कुछ, बट 100 चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंसानों के दिमाग में, या उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि उनको वहाँ पर ज़्यादा आसानी है रहने में। और जो उनके माँ-बाप हैं, उनके लिए ये गाँव और ये सारी जगहें ना, मतलब ये जो शहर है, जहाँ इन्होंने हर एक चीज़ गुज़ार दी हो, उनके लिए वो छोड़ना अज़ाब हो रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। ना वो जाने को रेडी है। अब देखो कुछ लोग ये बोलते हैं, सभा नहीं रखती होंगी। भाई देखो, अगर वो लोग वहाँ जाके रहते हैं, तो सभा कैसे हाथ पकड़ के निकाल देगी? नहीं निकालेगी ना। हाँ, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो पॉसिबल है, हाँ। बट यहाँ ना एक मर्द का ज़्यादा काम होता है, मुझे लगता है कि उसको बैलेंस एक रखना चाहिए, कि अब वो अपनी बीवी और अपने घरवालों को कैसे सँभालता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई जो बच्चे बाहर मुल्क होते हैं उनकी माएँ नहीं रोती हैं। देखो, एक बाहर मुल्क होना और एक ही मतलब के शहर में, मतलब एक ही कंट्री में रहते हुए अलग-अलग रहना, और जबकि उनको पता हो कि उनके बहू-बेटे यहाँ भी गुज़ारा कर सकते हैं, कुछ टाइम तो कर ही सकते हैं, बट लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो उन दोनों तकलीफ़ में ना फ़र्क होता है। अब देखो, अगर कोई बच्चा बाहर मुल्क जा रहा है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो उसको यहाँ पर इतनी आसाइशें नहीं मिली हुई, या यहाँ पर इतनी कमाई नहीं है, तभी वो जा रहा है, वो सारी चीज़ें। अब इनका क्या, इनका सब कुछ जो है वो व्लॉगिंग है। अब चाहे वो वहाँ से करे, चाहे वो यहाँ से करे, व्लॉगिंग के तो पैसे आ ही रहे हैं ना। तो इसीलिए आप उसको बाहर मुल्क से नहीं मिला सकते, कि नहीं, बाहर मुल्क भी तो लोग कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी कमाई का ज़रिया जो मेन है वो व्लॉगिंग है। बाकी अगर आप ये कहोगे, तो जो उसको पीआर पैकेजेस, देखो जिसने अपनी चीज़ें प्रमोट करवानी है, सबा ने इतना चेहरा कमा लिया है अपना, कि अब उसको किसी को प्रमोट करवानी होगी, वो उसको मौधा के एड्रेस पे भी सेंड करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने दिल को सँभालना। तो जो लोग इस चीज़ को लेकर, मतलब जो सबा सनी के फ़ैन हैं या जो भी हैं, वो इस सारी चीज़ों को बोल के, जिनके बच्चे बाहर जाते हैं, पर बाहर जाने वाली सिचुएशंस डिफरेंट्स होती हैं, यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। आपको ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी, कि सिचुएशन अलग है। अगर ये चाहे तो हो सकता है, मैनेज हो जाता है, कर सकते हैं, बट वो करना नहीं चाह रहे, वो एक अलग बात है। अच्छा, अगर ये चाहें तो ये सब कुछ सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ये सब कुछ ना दिखाएँ वो, बट ये दिखाते हैं ताकि बात हो इस बारे में।
मतलब कि ये वाली सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, सब हो सकता है, बट नहीं, इनको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। अम्मा का कमरा हर बार मुद्दा बनता है, अम्मा के कमरे में हर बार बात होती है, और ये जान के इनको पता है कि ऑडियंस ने इनको पकड़ा हुआ है इस बात को लेकर कि आपने कहा था कि अम्मा तो यहाँ रहती नहीं है, अब आप अम्मा को इस सर्दी में छोड़ के जा रहे हो तो किस मुंह से छोड़ के जा रहे हो। इनको पता है बात होगी, इनको ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा है कि अम्मी का दिखा रहे रोना, रोने पे एक बार ऑलरेडी ये ट्रोल हो चुके हैं, तो इनको ये भी पता है, सब कुछ इनको पता है, बट लेकिन इनको छोड़नी है ये सारी बातें। अच्छा जी, यहाँ पर ना अभी सबा कुछ स्टोरीज़ कर रही थी, तो उस स्टोरीज़ का आज मेरी पॉडकास्ट बहुत टूट-टूट के बनी है। मतलब कि जब मैंने शुरू की थी ना, तब मेरे पास स्टोरी आई हुई थी शोएब इब्राहिम की कि आज व्लॉग आने वाला है। इसके बाद शोएब इब्राहिम का व्लॉग आ गया, इवन सबा इब्राहिम की स्टोरीज़ तक भी आ गई, बट मेरी पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं हुई। सबा इब्राहिम ने स्टोरीज़ के अंदर ना बहुत सारे रिप्लाई किए, उसमें एंड में एक रिप्लाई किया उसने उसके मोटापे को लेकर। देखो, मोटापा एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करवाना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, हमने मोटा, गोरा, काला पीला ये सब कुछ बहुत कर लिया है, मोटा पतला ये सब कुछ। बात ये है कि आप उस मोटापे को एक्सेप्ट करने के बजाय नॉर्मलाइज़ कर रहे हो। कोई भी चीज़ नॉर्मलाइज़ नहीं होनी चाहिए। गोला बोल रही हूँ, गोरा, काला, पीला ये सब ना ऊपर वाले की देन है, ठीक है? मोटापा अगर आपको किसी बीमारियों की वजह से आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपके व्लॉग्स जो लोग देख रहे हैं, जिसमें आप ऊट-पटांग कुछ भी खा रही हो और हर एक व्लॉग के अंदर ये कह रही हो कि मैं मोटी हूँ, मुझे पतला होना, मुझे प फिर अगर ऑडियंस कमेंट कर रही है उस चीज़ को लेकर, तो उस पे सिंपैथी कैसी? मुझे ये दसो। मैं बिल्कुल कहती हूँ बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। बॉडी शेमिंग मैं खुद भी नहीं करती हूँ और मुझे खुद भी अजीब लगता है बॉडी शेमिंग के। नहीं यार, कोई भी इंसान मोटा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हँसने की वजह है या उस पर हँसा जाए। और अगर आप मोटे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म होके घूमो। नहीं, बिल्कुल अगर आप में कोई भी ऐसा इश्यू है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद होना चाहिए, आप दुनिया को फेस कर सको। बट ये हो गई, या जो एक फ़िज़ा करके बोली, फ़िज़ा खान हो गई, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं हाँ, मोटे हैं तो क्या मोटे लोग ही सिर्फ़ मरते हैं, पतले लोग नहीं मरते? अरे भाई, यहाँ बात मरने की है ही नहीं, यहाँ बात हेल्थ इश्यूज़ की है, और जिस चीज़ को आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हो, अब क्या हो रहा है, जो लोग मोटे लोग हैं, उनको लगता है हाँ यार, खाए-पिएँ क्या ही जाएगा? नहीं, मतलब कि आपके लिए आप मोटे हो या पतले हो, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है, तो आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कि आजकल ये बता दिया गया है, बस जीना जो है वो खाने के लिए ही। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आपको किस तरीके से बात को घुमाना है, तो आप बात को समझ नहीं रहे कि लोग क्यों आपको बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि वो बोले नहीं, नहीं मुझे जो है ना अब ये सब कुछ सहने की आदत हो गई है, मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस हो गया है। बात पहनने-ओढ़ने की नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप मोटी हो, आप ये कपड़े क्यों पहन रही हो? नहीं, आपको कपड़े पे क्यों टोका जाता है? क्योंकि आपने हिजाब की बात की, और जब आपने हिजाब पर दूसरी लड़कियों को ट्रोल किया हुआ है, दूसरी लड़कियों को रोस्ट किया हुआ है, या दूसरी लड़कियों के बारे में बात की हुई है, तो ऑब्वियसली फिर आप पर भी सवाल होंगे, आप पे भी लोग पूछेंगे। अब यहाँ ना मैंने आपको हर एक पॉइंट का हर एक अगर और मगर दोनों बता दिया है। अब कुछ लोग उस पॉइंट से सोचते हैं, कुछ लोग इस पॉइंट से सोचते हैं। मैंने आपको दोनों अगर और मगर बता दिए हैं। आपका जो दिल चाहे जिस अगर से सोचना हो, जिस मगर से सोचना हो, आप सोच के मुझे कमेंट कर देना। बाकी होप सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इन सारी चीज़ों पर? आपको क्या लगता है? क्या ये जो सनी की अम्मी जो रो रही थी, क्या उसमें ज़्यादा कसूरवार सनी नहीं है? अब पता है क्या है दरअसल, अभी तो ये दोनों मिली-भगत से चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन कल को क्या होता है पता है, जब कुछ मतलब मसले आते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि सनी बोलेगा मैं तो सबा के ज़बरदस्ती पर रह रहा था, और वो कहेगी उसको लालच थी इसलिए वो मेरे साथ रह रहा था। यहाँ पर दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही होते हैं। जैसे कि नदा सुफ़ियान वाले केस में हुआ। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है एज़ अ ऑडियंस कि जो गंदगी ये यूट्यूबर्स फैलाते हैं, वो भी ना हो, और जितना ये लोग फेक दिखाते हैं वो भी ना हो। मतलब एक बैलेंस आप लोग दिखाओ कसम से। ये चीज़ें बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग है, आपको मज़ा आता है। क्योंकि लोगों को ना बड़ी घर में दूसरों को झाँकने की आदत होती है, वो वाला सीन होता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है कि हाँ यार, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और ख़ास करके जब आपके कोई फ़ेवरेट सेलिब्रिटी हो, तो आपको बड़ा दिल करता है कि यार वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। लेकिन जब आपको कुछ टाइम बाद पता चले ना कि यार ये तो फेक रह रहे हैं, आपको गुस्सा भी बड़ा आता है कि यार ये क्या झूठ था। मतलब क्या आप लोग रियल दिखाओ, ठीक है, आप लड़ाई झगड़े आके ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया पे नहीं करोगे, बट लेकिन कम से कम फेक भी ना करो ना, बस बात सारी घूम फिर कर यही है। आप लोगों को क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। अच्छा, जाते-जाते ना एक और पॉइंट है यहाँ पर, वो पॉइंट ये है कि कल ना जैसे ना इसने जब मेहर की फ़ीस का दिखाया, लोगों ने उसको बड़ा ट्रोल किया। मैंने भी गलत कहा, ये नहीं होना चाहिए, आप इस तरीके से किसी की फ़ीस भरते हुए दिखा रहे हो, किसी का स्कूल भरते हुए किसी का स्कूल दिखा रहे हो, ये उसकी सिक्योरिटी भी बात है, एक्स्ट्रा हर एक चीज़ है। बट यही चीज़ अगर वो नेहा एक्सपोज़ करती है, तो वो चीज़ एक्सपोज़ में आ जाती है
कि वो महर की फ़ीस भर रही है। तो ये चीज़ एक्सपोज़ में आ जाती है कि देखो वो इतना सब कुछ करवा कर कारी मामू को 5,000 रुपए दे रही है और उसकी फ़ीस भर रही है। तो वो एक्सपोज़ में आ जाती है और जब वो बताती है अपने व्लॉग में, तो वो आ जाता है कि ये कितनी छोटी हरकत कर रही है। अब मुझे ना इसका डिफ़रेंस समझ में नहीं आता कि इसमें डिफ़रेंस क्या है? मतलब कि अगर कोई सामने वाला बता रहा है या वो ये बताती है कि मैं इतना काम करा कर किसी को 5,000 पे कर रही हूँ, तो ये आ जाता है यार ये कितनी छोटी हरकत करी है और यही सेम चीज़ नेहा बताती है, तो ये एक्सपोज़ हो जाता है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। ये डिफ़रेंस क्यों है? शायद हमारा नज़रिया डिफ़रेंट है। दोनों बातें सेम हैं बट 2 बातें अलग-अलग मुँह से आ रही हैं। एक जो उसको एक्सपोज़ करती है उसके मुँह से आ रही है और एक जो अपने व्लॉग्स खुद बनाती है। तो उसमें बातें तो दोनों की सेम है, मतलब बेइज़्ती तो उधर दोनों की हो रही है ना, कारी मामू की बेइज़्ती हो रही है, महर की बेइज़्ती हो रही है। बेइज़्ती तो दोनों सूरतों में उन्हीं की ही है। तो गलत फिर मेरे हिसाब से फिर दोनों हो जाते हैं। लेकिन मैं जब ये बात करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये तो पीछे पड़ गई है हाथ धो के। भई मेरा दिमाग ना इन सब चीज़ों में चलता है, थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलना और आजकल तो बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गया है। पता नहीं शायद उम्र का बढ़ता हुआ तकाज़ा है। चलो जी खैर वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, जो दिल करे करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करने का करो, क्योंकि सुनते तो तुम लोग मेरी वैसे भी नहीं हो, जो करने का वही करते हो। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।